देश भर में कोरोना वायरस के मामले रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ रहे हैं, लेकिन संक्रमण के दौरान हो रहे विधानसभा चुनाव पर भी सवाल उठना लाजमी है। वहीं दूसरी तरफ लोगों के मन में यह सवाल भी उठ रहा है कि बंगाल में चुनाव के लिए बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह तथा भाजपा के कई केंद्रीय मंत्री बंगाल में रैलियां कर रहे हैं। वहीं टीएमसी प्रमुख और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के नेता भी रैलियां कर रहे हैं। कांग्रेस, सीपीएम और अन्य राजनीतिक दल भी रैलियां कर रहे हैं। इन रैलियों में कोविड संबंधी गाइडलाइंस की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। लाखों लोगों की भीड़ रैलियों में हो रही है। क्या इनमें कोरोना संक्रमण नहीं फैल रहा है? ऐसे में आपको बता दें कि ये सच नहीं है। चुनावी राज्यों में भी कोरोना संक्रमण तेजी से अपने पैर पसार रहा है। पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मी के बीच कोरोना संक्रमण ने रफ्तार पकड़ ली है। 8 चरणों में चुनाव से गुजर रहे पश्चिम बंगाल में राजनीतिक रैलियों में भीड़ के साथ ही कोरोना के केस भी बढ़ते दिख रहे हैं। पश्चिम बंगाल में मृत्यु दर 1.7% हो गई है, जो देश में तीसरे नंबर पर है और महाराष्ट्र के बराबर है। अगर पिछले 7 दिनों का औसतन निकाल के अगर समझे तो पश्चिम बंगाल में हर दिन औसतन 3,500 से 4,000 केसेस मिल रहे हैं। इसी के बाद अब चुनाव आयोग ने राज्य में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। 16 अप्रैल को कोलकाता में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और इसमें सभी दलों के नेताओं के भाग लेने की उम्मीद है, जो पश्चिम बंगाल में चल रहे चुनाव लड़ रहे हैं। कोरोना वायरस से बिगड़ती स्थिति के बीच चुनाव प्रचार पर चर्चा करना बैठक का एजेंडा है। सूत्रों की माने तो आयोग को उम्मीद है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 के बचे 4 चरणों के लिए चुनाव प्रचार करते समय राजनीतिक दल नियमों का सख्ती से पालन करेंगे। बता दें कि पश्चिम बंगाल में अभी 4 चरणों का चुनाव होना बाकी है। 17, 22, 26 और 29 अप्रैल को अभी मतदान होना है। उससे पहले चुनाव प्रचार जोरों पर है। ऐसे में विशेषज्ञ चिंता जता रहे हैं कि राज्य में कोरोना का कहर बढ़ सकता है। रैलियों में बड़े पैमाने पर लोगों के जुटने और आवाजाही के चलते संकट अब तक का सबसे खतरनाक रूप ले सकता है। बता दें कि चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है, लेकिन क्या प्रोटोकॉल और क्या नियम कानून, कुछ भी देखा नहीं जा सकता। तभी तो ये सवाल उठाया जा रहा है कि चुनावी रैली और नेताओं की जनसभाओं को कब रोका जाए और प्रचार हो भी तो वर्चुअल क्यों ना। लेकिन इन बातों को चुनाव आयोग और हमारे नेता कितना सीरियसली लेंगे, ये तो आने वाले समय पे ही पता चल पाएगा। बाकी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपके साथ था मैं पीयूष प्रदर्शी और आप देख रहे थे यूथ वॉइस। हमारे पेज को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ।